अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त। बरादरान अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम। बरादर कासिम ना दीगर बरादरान सी गलती दावत में मनाएंगे जहनी नो क्या मौजू चे उनमें बाकी गा मौजू पे करता हूँ। फिर माशरे में तमन माशरे नो मसाइल बहुत ज़्यादा और दिनों मतलब इतने ज़्यादा मौज़ूआत हैं माशरे हवाले हैं हमारी तजुर्बा के हवाले हैं बाकी इल्मी बहरहाल मुतालिया इतना वसअत चाहिए छलमत इनकी दो भी नहीं दाना मतालिब ची बयान भी को लेकिन बरादर जैसी तिलावत भी अनगा सही उसम की ये तिलावत को कुरी है ना बहरहाल नुक्ते चिंगी सी के सामने बयान बसन इंतजाम तमाम बेगज़र हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तमरीनी सिलसिलो जारी आसियत बहुत अच्छी बात है गैला तसलसल है एक मासूम को सरी दिन हमजो दो वजह से इतनी तो खिताबत चिंगी नमत बिन लेकिन बहरहाल नुक्ते चिंगी इंशाअल्लाह बयान भेजो जिस तरह आए करीमों बरादर सी आखिर तक तिलावत भी दिविनो गदाला दरस चिंगी सुमेत पहला दरस पदो जिस तरह से आएंगे सुम तसलसुल कि अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। ये में जो आयत को मतलब हो सकता है बिया आगे पीछे सोना से चांस अंदर तो मदाला दिविनो खैर दिवी बहुत ज़्यादा जिस तरह आयतुल्लाह मोहसिन क़राअती तफसीर को इधर शायद मुतालिबा चिपो तफसीर का अमीन मुनफरिद तफसीर चिंगाला दो दियो फरेशस की दिविनो हर आयदी एक मदाला पैगाम बुचियो छोटा 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 पैगामत हमें उसमें से हर आयत में से आवासी तो फ्यूं से नगाला मिल सकता तो पैगाम जी गियो माला समझो उसकी तालीम हवाले अमूमन इधर सा जहनी सवाल दुख तुक या मसलन या मुआशरे सोना समी योत्रिन इल्म हमें कौन सा इल्म हासिल करना चाहिए देना गाना जहनी हर जहनी तकसीम होते इल्म बहुत बहुत दीनी उलूम दुनियावी उलूम अगर चिद्दी इल्म तकसीम को फानता बिल्कुल बेकार तकसीम मतलब ये कोई तकसीम है ही नहीं दीनी उलूम जरिन दुनियावी उलूम जरिन ची कोई इल्म की दो किस्में नहीं है। इल्म मदान से अगर तकसीम वैस ना रहे बुनियाद पर मदान दो आपको उसपिन कि गाना जहनी हो या तो आयत इलाहियत खुदाई आयत कुन खुदाई निशानियों या कलाम इलाहियत दे उलूम इसकी नवाल तकसीम है ना मसलन खुदा ची कसल व्यूस और खुदा से कसल व्यूस ने रसूल ज़रिए गदाला चिधोन दे इल्म मौजूद है दो कलाम इलाही जिसको मदान से कुरान ज़र जो हदीस ज़र बाकी जो तफसीलात उसमें है या दो मावन उलूम कुन एक है आयत इलाही खुदाई निशानियों तो खुदाई निशानियों चिन यहाँ तो जो बायोलॉजी ले तो जितने भी जानदार को बारे नो देने मुतालिब खुदाई निशानी जो तो कुरान ज़रिए नती तरफ से भी चामत कुरान खुदा कसल भी उसत की दुआमा चिन निशानी कि सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक़ व फ़ी अनफुसिहिम यानी आफाक़ नुस्की दाल निशानी तनत और कितनी नफ्स को नाजो संग अन करीब निशानी तनत तो मती नफ्स बारे नो इल्म ना मेडिकल ये बारे इन नरे ची इन नरे तो कामा चिन जो ये भी आयत इलाही है और बाहर दुनिया इन भी मखलूक़ात को बारे में यहाँ से तन नरे वो भी अल्लाह की आयतों की ही बारे में है। ये और बात है कि जिस ज़माने में ज़्यादातर आयत इलाहियों दो तस्खीर वैसे दो उन्हें डिस्कवर वैसे दो उन्हें इल्म को हासिल को गैर मुस्लिम को नहीं बसत लेकिन मुसलमान को नसर भी हाथ लेकिन इस दौर में गैर मुस्लिमों का हाथ ज़्यादा है लेकिन मैदान योज है नहीं आपको उसमें कि दुगामा खुदाई निशानी उनका उलूम है। फिज़िक्स यहाँ ज़रा न रहे वो भी खुदाई निशानियों बारे में उलूम चीन केमिस्ट्री ज़रा न वो भी अल्लाह की निशानियों के बारे में है लिहाजा इल्म गामा दीनी हाँ गतिम नियत लिहाज से अगर इल्म तकसीम पर ना फिर दीनी दुनियावी बन सकता है दो सोना रहे गदा से भी दुनियावी दीनी को चांस पिन और जो हम जिसको हम दुनियावी कह रहे हैं दीनी कह रहे हैं वो दुनियावी भी बन सकता है। मसलन चीज़ इल्म दीन हासिल बिनत इल्म दीन हासिल बेची बिन जबना
सौ से मस्जिद चिक संभाल बिन, फिर उधर से तनख्वाह मिलेगी और तारीर करेंगे, इतना पैसा मिलेगा, निकाह खानी करेंगे तो ये से पहना था। इसका मतलब है वो दुनियावी उलूम पढ़ रहा है। मुमकिन है वो कुरान हदीस पढ़ रहा हो, लेकिन उसकी नीयत, उसकी डायरेक्शन, उसकी ओरिएंटेशन उस तरफ है। दो लगाना दुनियावी उलूम में। और कोई साइंस इस नीयत से पढ़ रहा है कि दी साइंस से जरिए हम ऐसी खुदाई मारिफत हासिल बत, और खुदाई जो है ना दी निशानियों गामा ऐसी तस्वीर बस ना हमारी मारिफत से इजाफा बत एवं से इजाफा। कोई इस तरह सोच रहा हो तो मुमकिन है उसी को हम उलूम में दीनी कह रहे हैं। तो दी तकसीमात को यूरोपी सी गदालमिन भी तकसीमिन की दुनियावी उलूम और दीनी उलूम। तो मदरसा अलग कर दिया और यहाँ पर कॉलेज और स्कूल अलग कर दिया। अब आप खुद बताएं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम यहाँ पे दौरी नो इमाम इसे स्कूल मदरसा लोग सोचो से यहाँ तो जुदा तारीख मुताले बस कि इमाम इसी केमिस्ट्री सब लोग सो या दरसगाह चिप्शो से और अहादीस ना आयत कुन सब अल्लाह कुरान सब लोग सो कहीं इस तरह का जिक्र नहीं मिलता हमें। लेकिन इमाम शागिर कुन इख्तास ना डाला वहाँ पर, या आपको जाबिर बिन हयान नज़र आते हैं जो कि बाबा केमिस्ट्री, बाबा केमिया कहा जाता है। दरीसा यूरोपी सी उनको केमिया का बानी, इल्म केमिया जो केमिस्ट्री है जुदा इल्म, उसका बानी जाबिर बिन हयान को करार दिया जाता है। वो इमाम जाफर सादिक है शागिर। और दीगर उलूम में माहिर कुन, अहादीसी माहिर कुन, आयाती माहिर कुन, वो भी इमाम के शागिर्दी में। तो एक ही दरसगाह था, उसी में सब कुछ वहाँ पर बयान होता था। तौहीद मुफ़्ज़िल जब शोबू इधर पढ़ाई बस चुपो खुदाई ने आयत को सब बयान, साथ साथ दुनिया में जो अजाइबात हैं खुदा के वो सारे बयान हुए हैं। तो यो हम अनल पता वो दीनी दुनियावी उलूम दरचा समत। तो ये आयत मौना तिलावत बस पर यो भी नुसा मदाला खुदा से निशानी वजाहत बसियत कि अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, इदा सीधी ऊनी तरफ लदी इबिल पे तरफ तामरा कि कैफ खुलिकत जो तखलीक ची बस बस व इला समाई कैफ रुफिअत दिसनम्बो ऐसी चिप है बुलंद बसत। वैसे इना तालिब इल्म तो बहरहाल जब यानी मत अंगासा तालिब इल्म इना सा हम सब तालिब इल्म हैं एक ही कैटेगरी के, बल्कि मुमकिन है मुझसे बहुत ज़्यादा आप आगे होंगे। सा दीनी तालीम बहुत ज़्यादा जर भी मौका था फिर ठीक है। अलकोसर के साथ एक निस्बत है, सिर्फ वहाँ से हाजिरी तक लोग सोबिन की चलो कल जो है ना वह हाजिरी लग जाए मौला के बारगाह में कि मैंने भी मदरसे में दाखिला लिया था, इतनी हद तक है। मदान लाजिम गौर भी पहलू कि खुदा क्या फरमा रहे हो, समाई के फरुफियत, आसमान को हमने किस तरह बुलंद किया है। तो रिसर्च सब एमफिल पीएचडी बिहान कुल्ला सी मतलब रिसर्च क्वेश्चन रहता तहकीकाती सवाल ची मिनत दी सवाल पे है यहाँ तहकीक गुजरेंगे इदारा सन दिली सवाल ची मिनत वैला समाई के फरुफियत जैसा खुदा सी समा कौन ची लजरा स्नम बुचिन मलान थोड़ा आमी चलते ना दियारे तो गामना नम जेबिन। तो उसमें क्या चीज़ है दूसरे यहाँ साइंस इल्तास ना एक खलाए जो उसके नीचे दूसरे ओजोन है, उसके नीचे मतलब एटमॉस्फेयर सी बदल ना फ़िज़ा रहता है कुरे फ़िज़ाई दन यार खलायत। तो कुरान इन समा से मुराद ये कुरे फ़िज़ाई है या खला है या उसके ऊपर कोई और चीज़ है जो इना से मुताला भी अपने नॉलेज के लिए भी और जो बहुत इंटरेस्टिंग हुई मासी चूँकि एक थीसिस और भी सकता दो चैप्टर चिक दिविला अलकोसर मजले छपाई सोच कायनात की तख्लीक के बारे में साइंस और कुरान के नज़रियात का तकाबुली जायज़ा दुखाशाला उसमें छपा था शायद शिबो ना दोस्ता ना मैं खुद हैरान हो गया कि साइंसी नज़रियात को जो आज के जदीद तरीन नज़रियात है वो बिल्कुल कुरान के हमाहंग है। वो भी पुराना नज़रियों तसना आप बहुत हंसेंगे। दूसरे नज़र दे कि इस्लामी सिद्धों लोग की ज़मीन वो खलाची खुरियत ये हो रहा है वो हो रहा है मज़ाक उड़ाते हैं। इस्लाम ऐसा कुछ नहीं कहता, ठीक है नती किताबों में ज़हीर रिवायतें भी हैं वो भी है, लेकिन इब्तिदाई नहीं आया तो वो साइंसी दावा खन चीज़ें फिर नजरिए वो पता नहीं किस तरह से हमारी किताबों के अंदर आ गए। साइंसी दे नजरियों पर आज जाके खो पहुँच गया जी स्पेस है और एटमॉस्फेयर है ये है वो है ज़रा। तो यहाँ सीधे हो तहकीक बिन कि समा पाँच चीज़ ज़रा आसमान से क्या मराते हैं फ़िज़ा कोई ना खला ही ना या कोई और चीज़ है दिए लफ्ज़ पे यहाँ पीछे सो ना आपको बहुत सारे हकीकतों का पता चलेगा। आगे चले पहला जिसों जो खुदा सी इलाल इबिली कैफ़ खुलिक़त ज़रा ना अदाला बायोलॉजी पढ़ाई भी ज़रूरी मतलब पता ही देखो यहाँ से इबिल पोला यानी ऊँट की तरफ गौर कैसे करेंगे। ऊँट में जानदार है खैर तखलीक कुछ सोच कर यहाँ मुतालिब है ना आपको बायो उठाना पड़ेगा ना। पहले समय कैफ़ रुफ़त आसमान को कैसे बुलंद किया मैंने यहाँ एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई भी आपको फल्कियात आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स यहाँ उठाई भी आपको
वइलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, ये ज़मीन कैसी बिछाई गई है। जब यहाँ जियोलॉजी जरा फॉर्म है जो, तो इसी तरह पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको उठाना पड़ेगा जनाब ये जोग्राफिया और ये सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो खुदा से सवाल मैंने यहाँ पर पूछ रहा है कि तुम लोग क्यों नहीं देखते, मतलब पता है कि आप ये किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही किताब उठा के बस यो इन मैन नहीं। कुरान खुद हमें डायरेक्ट दे रहा, हिदायत दे रहा है कि गदाला गा तरफ लोग इंची मुतालिया भी गति मुतालिया चाम से वसी या पोस पे चाम बोझर नया आर्ट से फिन पर जो दूसरे यहाँ साइंस जब समझ मोहम्मद ने, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ तफसीर अल कौसर तो बादशाह साहब इतने गहराई में जाके उसमें या साइंसी बारे में बस जुदा मासी तहकीक पोसा यो बस पिन पा, उसमें मैंने देखा तो पता चला कि कितना वसी मुतालिया है। शेख साहब अल्लाह इनको मज़ीद तौल उम्र इनायत फरमाए और उनका साया हमारे ऊपर दायम कायम रखे। तो मतलब मैं हैरान होता हूँ कि एक बुज़ुर्ग हैं जिनके इतने सारे काम है, इतना सारा प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद भी इतना गहरा उनका मुतालिया है साइंस के बारे में, साइंसी जदीद नज़रियात के बारे में। जो साइंसदान को वहाँ से कड़ता अमल वो डरते हैं, उस पर उन्होंने बाकायदा उस पर गुफ्तगू की है, उनके बारे में जो है ना कलाम किया है, उनके एतराज़ात निकाले उनके उसमें से। तो मतलब ये है कि एक जिसको इंग्लिश इज़ मार्वलस, उस तरह का काम किया है शेख साहब ने। तो बादशाह साहब इतनी मसरूफियत के बावजूद कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। उर्दू से आजकल नेट या गाना दो या सर्च करते हैं, उसमें यहाँ से लिख लें, उधर स्पेस लिखें, या कुरान आयत को नुसा आजकल एप्लीकेशन हो सूझ है, उसमें समा डाल के देख लें जितनी आयतें हैं सबको जमा करें, देना दो एक दूसरे से मरबूत रखें, ये हमें यहाँ पता हो इनकी। फिर आप जो है ना साइंस पढ़ें कि साइंस इन आसमान का क्या तस्वूर है, आसमान से क्या मरा। बहरहाल कड़ो तवील को नुकतु यहाँ समय की वो खुद जो है ना सारा टाइम लेकर फिर भाग जाएंगे, आखिर में हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो बहरहाल कड़ो तरतीब में बना वाजिबिन, फिर माशरे में पता नहीं सिपेस से उतर के कब जाएंगे, फिलहाल तो हम खला में हैं। तो वइलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत देची का सब इसको जो वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत देना जो वइलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत फज़क्किर देना हम आशिरत हम बिंदा, ठीक है। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, आप सिपे से उतर के हम पहुंच गए जी माशरे में। दोस्त यहाँ अदाना पैगाम, ठीक है, कि आप तज़क्कुर करो, खो याद दहानी भी उस इन्नमा अंता मुज़क्किर, आपका काम क्या है, तज़किरा देने, तज़क्कुर भी इरिलसिन, यहाँ खुदा से मुज़क्किर बस है, ठीक है, मुज़क्कर में मुज़क्कर तो है ही माशाल्लाह, मुज़क्किर बनाकर आपको भेजा है, यानी तज़किरा मिन खान बस यहाँ तासीर पिन लस्त अलैहिम बिमुसैतिर जो अहम इंदा गाना क्या करते हैं जी, माशरे में गए, हाँ जी गाना नहीं होना चाहिए, पता चला कहीं गाना शुरू हो गया, वो लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं टनू घुरे। नहीं, कुरान क्या फरमाता है, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, यहाँ को हम मुसल्लत बस मैन, ये नहीं है, आपका काम क्या है, पैगंबर चिका सल्लल्लाहु अलैहि, मेरा काम पहुँचाना है, ठीक है। ठीक है, माशरे में तबलीग एक मरतबा है, यहाँ पता है कि ज़बान के ज़रिए से, और ठीक है दिल के अंदर या मसलन अमली में, वो अपना एक मरतबा अपनी जगह है, लेकिन माशरे मिजाज में आना समझ हो सकता। ज़ाहिर है यहाँ पे माशरे में रह के आए हैं, अभी फिर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मनासी माशरे तबक़ात को डायरेक्ट नफरत उलमा को से एक तालिब इल्म की नज़र से देखा है, बहुत खुलूस के साथ काम करते हैं उलमा को, लेकिन शी वजू देनो मिस्टेक चीज़ दोवत कि मसलन चिक कोई है मालदार तबका है, कोई गलत कोई चीज़ कर रहा है, तो खो बेदीनी खो फलान है फिस्तार में चुंजू वो हमसे दूर हो जाते हैं। दूर हुआ चिक चुंजू माशरे का एक बड़ा तबका, चूँकि लोग ज़ाहिरी ठाट बाट को लगते रहते हैं, उनको देखकर वो उनके साथ अलग हो जाते हैं, आपको जो है वो दूर फेंक देते हैं। देना खो ज़मीन ख़ासतौर पर हमारा अपना मईशत का निज़ाम ठीक ना हो तो वो लोग कहते हैं हमारे खो ज़कात पे पल रहा है और जो है ना ये हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। माशरे में ना एक मुस्तज़ाफ़ कमज़ोर चिक बस ना, फिर हमारी बातें मुअस्सर नहीं होती हैं। मेंबर इसलिए सवाब नाबिद जुमे हुए, फिर कहते हैं नहीं इसकी बात बस सिर्फ सुनने के लिए है, बाकी अमल करने के लिए नहीं है। दोनों मनाती माशरे में चिबियार से उनके साथ गुल मिल के रहें। युद्ध वाफिज जनाह का चीज़ आगे मुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़िबुहु अज़ाब दो मत दो खतरनाक बिना, ठीक है। तो बहरहाल यहीं तक हम देखते हैं कि माशरत हम किस तरह करें उनके साथ। कुरान इन दो विषय नजरिए मोमिन को खरी वाफिज जनाह का लिल मोमिनीन नहीं मोमिन को निभा रही कि मोमिनों के लिए क्या करें, अपना कंधा झुकाए रखें। माशरे ले हम मोमिन दुपिन वो बहुत माली तौर पर कमज़ोर भी होगा,
दोनों रसल अहमद पिन एन रसी बिन जबाना एन रसन अदासी ये है कि उनको नरम अंदाज में पैगंबर के खुसूसियत ये है कुरानी बयान सोचते हैं कि फबिमा रहमत मिन अल्लाह लिंत लहुम खुदाई रहमत पे वजह से है यहाँ लयिन सोचत को फरी नरम यो ठीक है जो वलो कुंत फज़न गलीज़ अलक़ल्बी अगर यहाँ सख्त यो सुना चिगुन पजू लनफज़ु मिन हौलिक दिगा मैं ये कंडर ना शोर गुन पा ठीक है तो जिन पैगंबर के अफदी खुसूसियत को गदा मुबल्लिगीन कुल्ला ये चीज़ को मना जहनी अपोस में भाई जब पैगंबर इतने उलूम के बावजूद में हुए हाल कुन तक पैगंबर पता हो तो खुदा से बताता था खुदा से इल्म में नहीं होता पैगंबर उसके बावजूद अंदर के हाल जानने के बावजूद भी वो क्या करते थे उनके साथ नरमी के साथ पेश आते थे और खुदा से वो तारीफ बेच दे जो खुदा रहमत वजह से यहाँ लयिन सोसित में अगर यहाँ गलीज़ क़ल्ब सुना दूंगा मत छा से गुन पजर तो माशरे नु सबसे पहले हर एक के साथ दुआ सलामी आपको लिहमे है करता हूँ बेहतरीन अंदाज में यह अमल से चिल सी जुदा कि जदर अहसन बारी कि आप क्या करें उनके साथ जदर अहसन करें आया तो मेरे हाँ उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन तो माशरे नु गाना यहाँ चाहिए अगर उसमें जो हिकमत के ज़रिए से उनके साथ मिलना पड़ेगा क्यों जो मौइज़ा हसना लेहमत तरीक़ा वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन जिदाल बन नसा लेकिन अहसन तरीक़े उनके साथ जिदाल करना है दोस्तों माशरे नु एक मुस्बित तब्दीलियों में जो लोग हमारी बातें सुनेंगे माती किरदार को कहाँ से मिसाली वैसे पेश बसना लोग हमें देखकर यार वाकई ये बंदा जो कहता है वो करता भी है तो मैं उन जहनी हो ना रहे खून से फिर हमारी बातें सुनते हैं मना अगर ज़बान है ज़रत भाई नमाज शब पढ़ो उसके इतने फ़ज़ाइल हैं ये हैं वो है और ख़ुद नहीं पढ़ते हामिल हो मत आप पढ़ते नहीं पढ़ते लेकिन आपके बात में वो असर नहीं होगा जो आप ख़ुद करेंगे तो फिर असर होगा तो बहरहाल कड़ो तवील सॉन्ग और कोई ख़ास डायरेक्शन की मसों को शायद बहरहाल नुक्तंगिस का बयान में जो खुलासतन पहले तो उलूम के बारे में कौन सा उलूम दीनी है और दुनियावी हैं ये उलूम दीनी ने दुनियावी तकसीम वो सही ना मैन ठीक है अगर सही मैन ना कौन सी तकसीम है उलूम की हमें कौन से उलूम सीखने चाहिए चिको दो चिको माशरे और सना माशरे के अंदर जब हम जाएंगे तो लोगों के साथ गुफ्तगू कैसे करें कैसे मिलें रविश तबलीग क्या है तो दिव्य हाँ थोड़ा बहुत मती उस्ताद को निकोस ये करूँ इनके सामने पेश बसपिन तो इधंग आमी एक दफ़ा फिर ना शुक्रिया अदाबत कि दी लहम आज़ी महफिल पिन इना सिंगला लकुशाई भी आला दी हर मौका शज़बस तो परवरदिगार आलमी बारगाही दुआबत खुदाया तमाम मोमिन मोमिनात दुनियाई नुगा आलमी कूनी